हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिस्पॉन्सिव क्लासेस। जैसा कि जानते हैं कि बीपीओ के एग्जाम लगा हुआ है और 27 अप्रैल को लगा हुआ है। तो ये जो है इसको यूपीट्रिपलएससी कराती है। तो बीपीओ यानी विलेज पंचायत ऑफिसर या ग्राम पंचायत अधिकारी। इसकी जो है इसका सिलेबस देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है। उसके बाद जो है हम इसके बारे में कुछ और चीजें पढ़ेंगे। तो देखते हैं परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा योजना देख लेते हैं, पाठ्यक्रम देख लेते हैं। लिखा है ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों पर चयन हेतु निम्नलिखित लिखित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। ठीक, लिखित परीक्षा होगी यानी एमसीक्यू टाइप का ही होगा, लेकिन इसको लिखित परीक्षा बोलते हैं। लिखित परीक्षा एक पाली की होगी जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समयावधि 2 घंटे होगी। यानी कुल प्रश्न 100 रहेंगे और जो टाइम रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा। ठीक है। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 1 नंबर का होगा एक प्रश्न। निम्नलिखित लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक यानी नेगेटिव अंक भी होगा, जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 यानी 25% अंक कटेंगे। तो देखिए, टोटल जो होगा पेपर आपका वो 100 नंबर का होगा। ठीक है। और क्वेश्चन भी आपके 100 रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का रहेगा। और 1/4 यानी 1/4 नेगेटिव रहेगा आपका। ठीक। परीक्षा के विषय प्रश्नों की संख्या निर्धारित कुल अंक दिया गया है, तो ये देखते हैं। पहला देखिए भाग 1। भाग 1 में विषय कौन कौन सा रहेगा? पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास आएगा। ठीक है। इसमें 10 प्रश्न आएंगे इससे, इस टॉपिक से, और कुल अंक रहेंगे 10। ठीक। फिर देखिए पंचायतों का वर्तमान स्वरूप यानी किस तरीके की पंचायत व्यवस्था चल रही है। तो आपको पढ़ना है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, यानी पूरे इंडिया का नहीं पढ़ना है, सिर्फ उत्तर प्रदेश का पढ़ना है। 10 प्रश्न आएंगे, 10 नंबर के। फिर है पंचायतों की वित्तीय स्रोत व कार्य। तो पंचायत के कार्य पढ़ना है, 10 प्रश्न रहेंगे, 10 नंबर के। फिर पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के उपाय, ये पढ़ना है, 5 क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का। फिर देखिए ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि योजना आएगी। योजना लेखपाल परीक्षा में भी आई हुई थी और इसमें भी आएगी। और किसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ना? उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। यानी योजनाएं पूरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, लागू करती है, वो नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के। फिर है ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका। यानी ग्रामीण क्षेत्र के विकास में ग्राम पंचायत यानी बीपीओ की क्या भूमिका है, उसके बारे में पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन, 10 नंबर के। फिर उसके बाद देखिए भाग 2 देखते हैं। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार। तो आपको कंप्यूटर से आएगा क्वेश्चन, और उस कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होंगे वो भी आएंगे। ठीक है। 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी, यानी उत्तर प्रदेश का जीएस आएगा। तो इसमें जो आपका आएगा वो यूपी का जीएस आएगा। ठीक। अब यूपी के जीएस में कितने नंबर का आएगा? तो 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर का। तो टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के। ठीक है। उपर्युक्त परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव, देखिए लिखा नेगेटिव मार्किंग या ऋणात्मक अंक का प्राविधान है, जो प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% या 1/4। तो ऊपर ये लिखा हुआ वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब जो चीज हम यहाँ पढ़े हैं, देखिए जो ये भाग 1, भाग 2, भाग 3 के जो खंड देखें, अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि डिटेल में क्या सिलेबस है। जैसे भाग 1 का सिलेबस क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास एवं तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, ये वाला टॉपिक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर अंतर्गत क्या रहेगा। तो इसके अंतर्गत अच्छा यहाँ पे देखिए 120 मिनट दिया हुआ है, 2 घंटे, यानी 2 घंटे का पेपर है। इसके अंतर्गत देखते हैं
परंपरागत पंचायतें एवं ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था। तो ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था पढ़नी है बेसिकली। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था। फिर जब देश आजाद हो गया तो पंचायती राज व्यवस्था क्या थी? पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण यानी उसको मजबूत करने हेतु गठित समितियां। ठीक है, तो जैसे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ये बहुत सारी समितियां हैं, तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पढ़ना है। पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार एवं उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी संवैधानिक उपबंध पढ़ने हैं। इसके बाद व्यवस्थाएं एवं महत्वपूर्ण संशोधन पढ़ना है। तो बेसिकली पंचायती राज पढ़ना है, ब्रिटिश काल में क्या था, फिर स्वतंत्रता के बाद क्या था, फिर पंचायती राज को किस तरीके से सुदृढ़ किया गया उसको पढ़ना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम पढ़ना है, और उसके बाद जो है कुछ समितियां पढ़नी है आपको। दूसरा है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप देखना है, यानी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान स्वरूप क्या है। उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थानों के संबंध में विधायी प्राविधान, स्वरूप एवं शक्तियां, पंचायतों में निर्माण एवं आरक्षण की व्यवस्था, ने सॉरी पंचायतों में निर्वाचन एवं आरक्षण की व्यवस्था, यानी पंचायत में निर्वाचन किस तरीके से होता है, किस तरीके से रिजर्वेशन दिया जाता है, महिलाओं को क्या रिजर्वेशन है, एससी एसटी को क्या रिजर्वेशन है, तो वो सब चीजें इस टॉपिक में है। राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका। फिर देखिए राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ना है, जो पंचायत का निर्वाचन कराती है। आपको पता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन इसको कराती है, इसलिए इसके बारे में पढ़ना है। ग्राम पंचायतों के गठन, पंचायतों की समितियां, ग्राम पंचायत निर्वाचन में भूमिका। ठीक है, इसके अलावा ग्राम पंचायतों के अधिकार एवं दायित्व एवं कर्तव्य। ठीक, अब ग्राम पंचायतों के अधिकार क्या है, दायित्व क्या है, ये सब पंचायती राज व्यवस्था पढ़नी है। उसकी चुनौतियां एवं समाधान, यानी उसमें जो समस्या आ रही है वो चीजें पढ़नी है, और उसकी उसका हल क्या है, ये सारी चीजें। फिर पंचायतों के वित्तीय स्रोत एवं कार्य। ठीक है, यानी पंचायत में पैसा कहाँ से आता है, वित्तीय स्रोत क्या है, और कार्य योजना क्या है, कौन से काम है। तो पंचायत स्तर पर संग्रहित किए जाने वाले कर, उपकर व आय के अन्य स्रोत। इसके अलावा राज्य वित्तीय आयोग की संरचना। ठीक, अधिकार एवं क्रियाकलाप, केंद्रीय वित्त आयोग एवं पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में उसकी भूमिका। इसके अलावा क्या है, केंद्र सरकार के प्रदर्शन अनुदान योजना, यानी परफॉर्मेंस ग्रांट स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की पढ़नी है। ग्राम पंचायत विकास योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। अब कैसे सशक्त किया जाएगा, तो पंचायत सिटीजन चार्टर पढ़ना है आपको, पंचायत सचिवालय ऑब्लिक पंचायत ग्राम सचिवालय। इसके अलावा पंचायत सहायक की भूमिका, पंचायत सहायक की क्या भूमिका होती है, कॉमन सर्विस सेंटर जिसको आप सीएससी बोलते हो, तो सीएससी के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा पंचायत भवन में सह स्थापना, पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, पंचायतों में ई गवर्नेंस की व्यवस्था, परिवार रजिस्टर क्या होता है, और जन्म मृत्यु पंजीकरण। तो आपको पता है कि जो बीपीओ है वो परिवार रजिस्टर नकल बनाता है, तो परिवार रजिस्टर के बारे में पढ़ना है। और जन्म मृत्यु पंजीकरण भी बनाता है, यानी मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र ये भी बनाता है। तो ये सब चीजें इसके बारे में पढ़ना है आपको। इसके अलावा देखते हैं पंचायती विकास योजना एवं कार्यक्रम, सॉरी ग्रामीण विकास योजना एवं कार्यक्रम। तो उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में आपको जो योजनाएं चल रही हैं वो, जैसे राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अधिनियम आरजीएसए, इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन, इसके अलावा ग्रामीण पेयजल योजना, इसके अलावा ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, भारत सरकार, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य योजनाएं एवं कार्यक्रम। तो बेसिकली आपको वहां पे मैंने बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं योजना पढ़नी है, दोनों पढ़नी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पढ़नी है और स्टेट गवर्नमेंट की भी पढ़नी है, लेकिन दोनों को पढ़ना है किसके, यूपी यानी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जो है वो उत्तर प्रदेश में
क्या उसकी स्थिति है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है, और स्टेट गवर्नमेंट की पढ़ना है। ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका। अब ग्रामीण क्षेत्र के विकास में उनकी क्या भूमिका है? पहला, ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में, तो ग्राम पंचायत का सचिव होता है। दूसरा, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकार के रूप में, ठीक है, सॉरी, अधिकारी के रूप में, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में। तो वो जन्म मृत्यु पंजीकरण जो होता है उसका अधिकारी होता है और वही प्रमाण पत्र बनाता है। आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में भूमिका। आदर्श ग्राम बनाने में क्या उसकी भूमिका है? आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में भूमिका। तो इस सब में उसकी क्या भूमिका है, ये सब चीजें इसमें जो है। इसके अलावा देखते हैं भाग 2 में क्या आएगा। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार। ठीक है, तो कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और स्प्रेडशीट क्या होता है, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण, अनुप्रयोग और अनुप्रयोग। इसके अलावा इंटरनेट व वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का परिचय। वही सब जो बेसिक चीजें जो हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर में, वही सारी चीजें हैं। भविष्य के कौशल एवं साइबर सुरक्षा अवलोकन। इसके अलावा वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास, नवाचार, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना है। बिग डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग, IoT क्या होता है, इस सब के बारे में पढ़ना है। पर आधारित तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धि है और इस क्षेत्र में भारत ने क्या विकास किया, ये सारी चीजें। भाग 3 है उत्तर प्रदेश राज्य में संबंधित जानकारी। तो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी पढ़नी है। उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान इतिहास, उसके अलावा संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्र, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज एवं पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, ये सारी चीजें। इसके बाद प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्य जीव, खाद्य एवं खनिज, यानी खान एवं खनिज, सॉरी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियां। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस है जो किसका है, बीपीओ का एग्जाम आने वाला है। तो एक नज़र जो है हम लोग इसके सिलेबस पे डाल लिए हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।